यूट्यूब पर इसके मिलियन वीडियोस हैं और गूगल पर इसके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज अबंडेंस माइंडसेट, या फिर मैं कह सकती हूँ कि रिच माइंडसेट। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक लाइन फिर से कवर करूंगी कि फोकस में, कि जहां तुम्हारी अटेंशन जाती है वहां एनर्जी क्रिएट होती है और वो चीज़ें एक्सपैंड हो जाती हैं, राइट। तो इससे पहले मैंने लैग की बात करी थी, तो आज मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बताऊंगी जिसकी हेल्प से तुम अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने लगोगे और तुम अपनी लाइफ में ये पूरा सीन देखोगे और तुम अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखोगे। लेकिन उससे पहले तुमको ये जो मैं बताने जा रही हूँ इसको तुम्हें सीरियस लेना पड़ेगा। अगर तुम देखकर मेरा वीडियो छोड़ दोगे तो कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज का जो मेन शब्द है जो हम आज बात करेंगे दैट इज शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन, ठीक है। अपने सुप्रीम पावर के प्रति थैंक यू। हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो लैक की तरफ से हटकर हमारा अबंडेंस की तरफ जाएगा। तो छोटी छोटी से हम इस प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। चलो मैं आगे थोड़ा सा बात करती हूँ। ओके, चलो मैं तुम्हें अब एग्जांपल से समझाती हूँ कि गाइज मान लो कि तुमने खूब अच्छा खाना किसी के लिए बनाया और अच्छे से बढ़िया प्रिपेयर किया और प्लेट में सजाया, डिफरेंट टाइप की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, चावल सब अच्छे से सर्व किया और उसको लेकर गए और उसने उस प्लेट को नकार दिया कि छोड़ो, ना नमक है इसमें, ना शक्कर है इसमें, हटाओ इसको। बताओ तुम्हें कैसा फील होगा? बहुत ज़्यादा बुरा, तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। और अगर कोई यहाँ पर सेंसिटिव पर्सन है, इमोशनल पर्सन, तो वो वापस से कभी बनाएगा भी नहीं कि चलो निकलो यहाँ से, अब तो मैं बना कर भी तुम्हें नहीं दूंगा। फिर तुम छटपट करोगे, अरे भैया भूख लगी, अरे एक रोटी भी दे दो। तो इंसान जो जिद्दी होगा वो बोलेगा अब तो मैं दूंगा ही नहीं, निकलो यहाँ से। ओके, तो इससे तुमने क्या सीखा? सिमिलरली जैसे तुमने खाना बनाया है, ये समझ लो यूनिवर्स है, ये डिवाइन है। डिवाइन ने तुमको सर्व किया चीजें और तुम कंप्लेनिंग के मोड पे लगातार हो, उसने क्या दिया? पैसा ही नहीं दिया। हे भगवान, मैं जितना कमाता हूँ मुझे मिलता ही नहीं है। हे भगवान, सारा सुख ही नहीं दिया, सबको सुख बांटे जा रहे हैं, मुझे कोई नहीं दिया। सो आप डिवाइन से कंप्लेन कर रहे हो, तो तुम कौन सी एनर्जीज को अपने बाहर निकाल रहे हो? शरीर से लैक की एनर्जी, राइट। तो अब बताओ, अगर तुम किसी के लिए अगर लैग की एनर्जी निकालोगे तो बताओ वो दूर भागेगा तुमसे। अगर कोई पर्सन है, मान लो तुम उसको खूब प्यार करो और वो तुमसे डेली कंप्लेन करे, तुम तो समय ही नहीं देते यार, इतना काम करते हो, मुझे ध्यान ही नहीं देते हो, तुम तो यार ये करते हो, तुम तो वो करते हो। तो जब तुम कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, हम लोगों के साथ होता नहीं कि कोई कंप्लेन करता रहता है तो हम कितना उससे पीछा छुड़ाते हैं, अरे बाप रे आ गया, अब ये चटेगा मुझे, मैं तो भाग जाता हूँ, कंप्लेनिंग। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम यही चीज एनर्जी बाहर दे रहे हो, अपनी बॉडी से बाहर कर रहे हो। तो जो यूनिवर्स का क्या लॉ है, जो तुम दोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो तुम लैग की फीलिंग जब दे रहे हो बाहर, तो तुम्हें वही मतलब रिसीव हो रहा है। उसके बाद तुम फिर कंप्लेन कर रहे हो कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो इस जो लैग, जो तुम्हारा ये माइंड सेट है, इसको तुमको अबंडेंस में करना है, जो कि द बेस्ट टेक्निक इज ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया करेंगे, स्टार्ट कर दीजिए शुक्रिया। छोटी छोटी चीजों में ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। अपने होने का धन्यवाद, अपनी सांसों का धन्यवाद, अपनी खूबसूरत बॉडी का धन्यवाद, अपनी सोल का, तुमको भगवान ने एक बार फिर से एक शरीर दिया है उसके लिए शुक्रिया, अपने लव्ड वंस का शुक्रिया, प्यार मिलने का शुक्रिया, अच्छी सी नौकरी मिलने का शुक्रिया, डेली मनी तो आ रहा है ना उसका शुक्रिया। लेकिन क्या हमें तो रहना है कंप्लेनिंग मोड में। जैसे कुछ लोगों को, मैं फिर से एग्जांपल को फिर से मैं कवर करूंगी, जैसे कहेंगे कि गरीब वाला, कि मैं गरीब हूँ। तो पहले गरीब का तो मतलब समझो, गरीब का मतलब वो नहीं हुआ कि तुम सुबह शाम खाना खा रहे हो, बढ़िया इंटरनेट चल रहा है, नेट चल रहा है, व्हाट्सएप के स्टेटस लग रहे हैं, तो ये सब क्या गरीब होता है? तो फिर जो बेचारे रोड पर, सड़क पर नीचे लेटते हैं, फिर उनको हम क्या कहेंगे? रहने के लिए छत नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है, फिर उन्हें क्या कहेंगे? जरा बताओ, थोड़ा डिफरेंस तो करो। तो डिवाइन ने क्या दिया है उस चीज का तुम्हें धन्यवाद करना है। अपने माइंड को, जो तुम्हारा लैक की तरफ है, उसको फोकस करना है अबंडेंस माइंडसेट पे, जहां तुमको ये एक एक चीज का धन्यवाद, मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है, मैं इतना खुश हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी नौकरी है, मेरे पास मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे समझने वाले लोग हैं। लेकिन नहीं, माइंड की ये फितरत है कि मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा। लेकिन मैंने क्या कहा, तुम अपनी बॉडी के ओनर हो, ठीक है, तुम मालिक हो। तुमको माइंड नहीं कंट्रोल करना चाहिए, तुम माइंड को कमांड करो। ओके, तुम जहां डायरेक्शन दो, ब्रेन तुम्हारा, माइंड तुम्हारा वहां जाए। माइंड ना डिसाइड करे कि बेटा सुनो आओ तुमको मैं इधर ले आता हूं, ऐसा तुम्हें नहीं करना। ओके,
ओके मैं तुम्हें थोड़ा सा और एग्जांपल देती हूँ, इवन सेकेंड एग्जांपल देती हूँ कि गाइज आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा आता है तो आता रहता है और वो खुश हैं तो खुशी रहते हैं, उनकी लाइफ एक बार सॉर्ट आउट हो गई तो वो खुशी होते रहते हैं, है ना। तो उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमसे अलग है? उनमें यही अलग है कि वो डिवाइन के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, वो यूनिवर्स का लॉ जान गए हैं, वो चीज़ों को लेके प्यार की फीलिंग में है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को, शुक्रिया बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच डिवाइन मेरा चैनल चलने के लिए, थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब चलने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके ये तो मैंने अपनी बात कर दी, थोड़ा सा प्रमोट कर दिया, तुम समझ रहे हो ना। तो तुमको अपने माइंड को उधर पहुंचाना है कि तुम्हारा एक अबंडेंस, एक रिच माइंड सेट हो। ओके अब मैं आपको बताऊं कि अबंडेंस का मतलब पहले मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं कि गाइस अबंडेंस में ये नहीं आएगा सिर्फ मनी वाइज। ओके तुम्हारा मेंटल स्टेटस बहुत जरूरी है ना, तुम मेंटली शांत रहो, काम डाउन रहो। ओके तुम्हारा इमोशनल होना, इमोशनल स्टेटस बहुत जरूरी, तुम बैलेंस रहो, इमोशनली बैलेंस रहो। ओके तुम्हारा स्पिरिचुअल मतलब कि तुमको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जुड़ना है, तो ये पूरा अबंडेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो ये कौन कनेक्ट करता है? ग्रेटिट्यूड। ओके अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि गाइज फीलिंग के साथ कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा है अपने अराउंड में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद 2 वक्त का खाना नहीं है, या फिर तुम बहुत अच्छा फ़ोन चला रहे हो तो शायद अभी कीपैड वाला फ़ोन भी किसी को नसीब नहीं है। तो तुम थोड़ा इस तरह से देखो, बिकॉज तुमको पता है वी ऑल आर ह्यूमंस, है ना, और हमारी ये फितरत है कि हमको एक चीज़ मिल गई तो हम दूसरा डिमांड कर, दूसरी मिल गई तो तीसरा डिमांड करते हैं। हमारी ये डिमांडिंग कभी कम नहीं होती, है ना। नहीं तो आपने देखा होगा जिस चीज़ की आपने डिमांड की है वो आपके हाथ में है, कोई फ़ोन की डिमांड की है वो जाकर अब आपके हाथ में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन खुश होंगे? 3 दिन, 4 दिन, चलो 1 सप्ताह, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगा ना। तो जो ये हम लोगों का नेचर है कभी नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। तो क्यों ना चीज़ों को हम और अच्छे माइंडसेट के साथ देखें। अब मैं आपसे बताती हूँ कैसे इसकी प्रैक्टिस शुरू करी जाए। तो गाइज जैसे तुम अपने ऑफिस में बैठते हो, अपने जहाँ वर्क फील्ड है तुम्हारा वहाँ पर काम करते हो, तो जैसे किसी ने चाय दिया, कॉफ़ी दिया, तो तुम स्टार्ट कर दो थैंक यू डियर, थैंक यू, ऐसा करके। तो धीरे धीरे ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग में स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज कोई चीज़ जब हम रिपीट करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है, हमारी वो आदत में आ जाता है। ओके सेकेंड है कि तुम गाइज इसको बोल कर मतलब बोल सकते हो, जैसे कि सुबह उठे और ईश्वर का धन्यवाद करें कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी आप सुप्रीम पावर को कॉल करते हैं कि आपने मुझे एक और दिन दे दिया, मुझे एक दिन और काम करने के लिए दे दिया, थैंक यू सो मच। इस तरह से तुम अपनी प्रैक्टिस करो। आफ्टर दैट जब तुम रात को सोने के लिए जाओ तो जब गैजेट्स मोबाइल चला वला लो, इंस्टाग्राम देख लो, उसके बाद तुम्हें लेटना है, उसके बाद अपने ईश्वर का धन्यवाद आज के पूरे दिन के लिए करना है कि थैंक यू सो मच डिवाइन कि मुझे तुमने सेव कर लिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा शिफ्ट पहले माइंडसेट जो होगा वो अबंडेंस की तरफ जाएगा। अरे वाह, एकदम अबंडेंस वाले तुम मोड में आ जाओगे। उसके बाद तुम्हारे ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स करने लगेगा, 1 सप्ताह के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और फिर बॉडी उसी में रिस्पॉन्स करने लगेगी, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइस जैसे तुम पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, या फिर खाना खाने जा रहे हो, दोपहर का है, नाइट का है, जैसा भी, उससे पहले तुमको बस एक शब्द बोलना है, थैंक यू, बस, और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। फीलिंग आए चाहे ना आए, तुमको बस ये वर्ड बोल के खाना खाना है, ठीक है। स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 करने के बाद स्टार्टिंग में तुमको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके वैसे भी नुक्स निकालना, कंप्लेन करना, ये तो तुम नहीं भूलते, बस उसकी जगह तुमको ये ऐड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट है, राइटिंग के थ्रू। ओके राइटिंग के थ्रू क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा फिजिकल एनर्जी लग रही है, तो वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा ये सब भी, लेकिन ये थोड़ा सा हट के है। जैसे कि तुमने लोगों के मुंह से सुना होगा कि अरे ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, कहो तो लिख कर दे दूँ, अरे ये स्टैम्प पेपर पर मैं लिखवा लो मुझसे, मैं 100% बोल रहा हूँ, अरे ये बात तो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। सुना होगा ये वर्ड लिख कर, तो लिख कर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए लाइफ में अगर आप किसी को कोई बात बोलते हैं तो एक बार आप बोल दीजिए ना, तो उसको नहीं जीवन भर याद रहेगा, लेकिन अगर तुमने उसको चैट पर लिख दिया या फिर पेन कॉपी से लिख दिया तो उसको जीवन भर याद रहेगा। तो लिखना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा और ऑफिसर्स के लेवल पर कि वारंट लाए, लिखित लेके आए हो, लिखित पहले लेके आओ, तो लिखित का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है गाइस, एक जर्नल बना लीजिए, एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और उसमें अपनी ग्रेटिट्यूड के 3 ग्रेटिट्यूड सुबह उठकर तुम्हें लिखना है। जब मेडिटेशन हो जाए, जब तुम वॉक से बाहर आ जाओ, मतलब वॉक करके आ जाओ, वर्कआउट के बाद तुम 3 विश लिखो। जैसे कि छोटी छोटी से स्टार्ट करो कि थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर माई मोबाइल फोन, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर माई बॉडी, एंड थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर माई ब्यूटीफुल स्किन, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट करो, मैंने एग्जाम्पल दिया है तो तुम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगी तुम्हें, तुम इसी टेक्निक से पॉजिटिव होने लगोगे और तुम
चीज़ों को, जो जो तुम चीज़ें डिज़र्व करते हो वो सब तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। ये छोटी सी एक चीज़ है, तुम खुद इसको देखोगे। वैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस जनवरी से स्टार्ट किया था 2022 में, तो मैंने इसको 10-15 दिन ही किया था। फिर बीच में मेरे बाबा की डेथ हो गई, तो मैंने इसको रोक दिया और मैं इसको भूल गई। फिर उसके बाद वही अप्रैल मई के समय की बात है कि मैं जब इंस्टाग्राम देख रही थी, कुछ देख रही थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि हाँ यार, मेरी डायरी रखी हुई है, मैंने कंप्लीट नहीं किया। फिर मैं वहाँ से बिल्कुल सीरियस हो गई अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल्स के लिए, और तब से मैं अभी तक लिख रही हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इस छोटी सी चीज़ की वजह से। बहुत छोटा सा एक शब्द है, बट लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत बड़ा, वो कह सकते हैं डिवाइन का गिफ्ट है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल्स मतलब अमेजिंग, तो इसको आप करना शुरू कीजिए, फिर आप डिफरेंस देखिए, खुद आप देखेंगे, ठीक है। तो बता दिए हैं सारे टेक्निक्स, अपने समय के हिसाब से देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि जर्नल में भी इतना समय लग जाएगा कि तुम्हारा आधा 1 घंटा चला जाएगा, मात्र गिनती के 2-3 मिनट, जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी होगी लिखने की, मतलब राइटिंग स्पीड। ओके, सो दैट्स ऑल। अपने होने का धन्यवाद करें, अपनी सांसों का धन्यवाद करें, ये वीडियो जिस आँख से देख रहे हैं उसका धन्यवाद करें, जिस फ़ोन से देख रहे हैं उसका धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।